खुदा उनके कलाम में जैसा हम लास्ट संडे को भी सीख रहे थे, आज भी हम उसी तरीके से खुदा उनके कलाम की बातों को सीखते हैं। लास्ट संडे को किसी को याद हो हम क्या सीख रहे थे? यीशु में मेरी शिनाख्त क्या है? व्हाट इज माय आइडेंटिटी इन जीसस क्राइस्ट। तो आज भी हम उसी को जारी रखेंगे। हमने चंद एक चीजें सीखी थी कि यीशु में हमारी शिनाख्त क्या है, उसको जारी रखेंगे। हम यीशु में बहुत कुछ हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु में हम बहुत कुछ हैं और उस बहुत कुछ में बहुत कुछ शामिल है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो यीशु में मेरी शिनाख्त क्या है, इसमें आज हमने जो चंद एक बातें सीखी थी वो उनको एक मिनट में दोहराते हैं और फिर चंद लम्हों के लिए और बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात जो सीखी वो यही थी कि हम सब ईमान के वसीला में से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हैं। आमीन, खुदा के फर्जंद हैं, यानी खुदा के बेटे बेटियां हैं। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया है। हमने सब ने जब हमने बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और इसके साथ फिर कोई पौलुस रसूल लिखता है गलतियों के खत में, उसके तीसरे बाब 28 और 29 आयत में, ना फिर कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। ये तो इब्राहिम के साथ और उसकी नस्ल के साथ जो वादे किए गए, ये उसके थ्रू हम सीख रहे थे। चंद एक बातें और भी सीखेंगे आज भी और इसके बाद भी कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए जो वादे किए हैं, नया अहद जो कलीसिया के साथ खुदावन यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से बांधा है। हालेलुया। जब हम खून का भी आज जिक्र कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था। हम सब यही सोचते हैं और समझते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का लहू जो उस कौम के लिए, यीशु के खून बहाने से पहले जो लोग तौरात को मानते थे, ज़बूरों को मानते थे, नबियों की राइटिंग्स थी, सबके पास नबूवती कलाम भी था, उस वक्त का जो भी था, वो उनके पास यीशु का लहू नहीं था। यीशु के लहू से जो नया अहद खुदावंद यीशु ने बांधा वो नहीं था। हम उसके मुताबिक, उस नए अहद के मुताबिक हम बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। आमीन। तो फिर आगे चलते हैं। ये बेशक इब्राहिम के साथ किए गए वादों में जो उसकी नस्ल के साथ वादे किए गए, बेशक इस वक्त हम देखते हैं कि दुनिया में एक, समझ लो कि एक नया रिलीजन शुरू हो रहा है। नया रिलीजन क्या है? उसका नाम रखा हुआ है अब्राहमिक एकॉर्ड, कि जो इब्राहिम की नस्ल है उसमें से जो 3 कौमें निकली जो खुदा को मानती हैं, यानी यहूदी ऑफ कोर्स पहले, और उसके बाद मसीही, और उसके बाद मुस्लिम, इस्लाम जो है। ये 3 कौमों को ये एक अलग रिलीजन की शक्ल दी गई है अब्राहमिक एकॉर्ड की, कि जो इब्राहिम की नस्लें हैं वो ये इन बरकतों में शायद शामिल है। मगर यहां पर हमें खुदा उनका कलाम पौलुस रसूल साफ कहता है कि जो मसीह यीशु में है, आमीन, जो मसीह यीशु में हैं, उनके लिए वो बरकतें और वो वादे वो आज भी चल रहे हैं। आमीन। 2000 साल पहले भी चल रहे थे, आज भी वो वादे चल रहे हैं। प्रेज गॉड। और एक और, जैसे हमने एक और बात भी सीखी थी, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को और
उसको और उसके नाम को कबूल करने वालों के लिए ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी। हालेलुया। अपने शागिर्दों से और उनके बाद उसी कलाम को एक्सेप्ट करने वालों के लिए, जो यीशु का टेस्ट अपने अंदर रखते हैं, उसके लिए कहा था यीशु ने। तो ये भी उन्हीं के लिए यीशु ने कहा कि ये जो उसका टेस्ट रखते हैं, और फिर जो यीशु जो हकीकी नूर है, उनके उसका वो जिसके अंदर है, वो जिसके अंदर रहता है और जो उसको मानता है, जिसकी जिंदगी में यीशु है, वो शख्स भी दुनिया का नूर है। यीशु ने डिक्लेयर किया है। हालेलुया। यीशु ने डिक्लेयर किया है और हम सब इस बात में खुश और हम शुक्रगुजारी करते हैं इन यीशु की इन बातों के लिए जो उसने हम सब से कही हैं। तो इसके साथ ही इफिसियों के खत में हमने देखा था कि जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अब भी, उस वक्त भी जो नाफरमानी के फर्जंदों में, नाफरमानी के बेटे बेटियां, जो इब्लीस के बेटे बेटियां हैं, वो नाफरमानी के बेटे बेटियां कहलाते हैं और वो उस रूह की पैरवी करते हैं। वो खुदा के रूह की पैरवी नहीं करते, यीशु के रूह की पैरवी नहीं करते, खुदा के रूह कुदस की पैरवी नहीं करते, उसकी गाइडेंस में नहीं चलते। जिसने ये कलाम हमारे लिए लिखवाया है, वो दूसरी रूह की पैरवी करते हैं और नाफरमानी, खुदा से नाफरमानी, यीशु से नाफरमानी और उसके कलाम से, उसकी पाकीज़गी से नाफरमानी की जिंदगी गुजारते हैं। आमीन। ये सिर्फ मैं चंद एक बातें रिपीट कर रहा हूं ताकि हम और थोड़े से मजबूत हो जाएं, पक्के हो जाएं कि खुदावंद क्या हमें कहता है। इसके साथ यूहन्ना 15 बाब और उसकी 15 आयत में हमने देखा था कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ आपको और मुझे दोस्त कह रहा है। हालेलुया। और उसका कोई दोस्त नहीं है। अब्राहमिक अकॉर्ड में या उसकी नस्लों में 3 कौमें हैं जिसको क्लेम किया जा रहा है। 3 कौमें, राइट? क्लेम, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है 3 कौमों को क्लेम किया जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं। दुबई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है जहां पे 3 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर उस पे लगे हैं। और वो 3 बिल्डिंगें 1 2 3 इकट्ठी हैं, बड़ी बड़ी, और वो तीनों कौमों के नाम से मुंसलिक हैं। और वहां पर डिफरेंट तरीके से उनकी बहस मुबाहिसे भी होते हैं और वहां पर लोग जाके इबादत भी कर सकते हैं, वो तरह तरह से। और इसके साथ और भी जगहों पे है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, वो उसी ताल्लुक से 3 बिल्डिंगें बनाई गई हैं और उनको वही नाम दिया गया है और दुनिया में वो चीजें फैलती जा रही हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका दोस्त है और किसी का दोस्त नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु मसीह मेरा और आपका दोस्त है। दोस्त की उसकी वो कैटेगरी है, दोस्त की वो उसकी हैसियत है कि हमें, हमारी कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, हमारा कोई राज है, हम उसके साथ अकेले में बैठ के शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, उसकी मदद मांग सकते हैं और वो किसी को बताने वाला नहीं है। हालेलुया, और वो आपकी मदद करेगा अगर उसमें जो भी आपकी कोई परेशानी होगी तो। और दोस्त ही दोस्त को जानता है। हम खुदा को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं कि वो क्या करता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। और वो क्या करता है, उसका काम है, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत बचे, कोई भी हलाक ना हो। हालेलुया, वो शिफा देता है, वो छुटकारा देता है, वो सलामती बख्शता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वो मुझे और आपको कुव्वत और इख्तियार देता है कि हम उसके नाम से बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। अब आज हम 2 कुरिन्थियों 5 बाब से शुरू करते हैं। 2 कुरिन्थियंस पे आज चलते हैं।
दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 16 आयत, 16 और 17 आयत से आज हम देखते हैं। दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter 5 16 वर्ष में ऐसे लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हां, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। अब से हम किसी को भी जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। अजीजों, जब हम खुदावन यीशु मसीह में आ जाते हैं ना, तो जैसे आगे लिखा ना कि 17 वर्ष में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आमीन। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। If someone or one is in Jesus or in Christ, he or she is a new creation. नया मखलूक, नई क्रिएशन है। तो जब नई क्रिएशन हो जाती है हमारी, हम जिस्मानी तौर पर तो एक दूसरे को पहचानते हैं। पहचान दी भी जाती है, ओ ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये गोरा है, ये काला है, इसके बाल सफेद हैं, इसके बाल काले हैं। ये सारी जिस्मानी वो है आइडेंटिटीज हैं। आपको पता है वो शनाख्ती कार्ड या कोई आईडी कार्ड बनता है ना, उसमें कोई ऐसी कोई निशानी भी दी जाती है जिससे स्पेसिफिकली आपको पहचाना जा सके। आपका कोई तिल किसी और जगह पे है, आंख में तिल है, मेरी आंख में भी तिल है, वो मेरी आइडेंटिटी वो है कि मेरी आंख में तिल है। आई मीन, तो और कई बहुत सारी आइडेंटिटीज, वो एक कोई छोटा एक अलग से भी एक निशान आपका उस आईडी में आपका कद लिखा जाता है, और आपके कलर, आईज का कलर भी कई जगह पे आईडीज में लिखा जाता है, और बालों का कलर लिखा जाता है कई जगह आईडीज में, आपका वेट लिखा जाता है। पर जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं ना, तो ये जिस्मानी पहचाने हैं सारी, ये सारी जिस्मानी तौर पर आपकी आइडेंटिटी है। पर यीशु मसीह में आपकी आइडेंटिटी जो है ना, वो एक रूहानी आइडेंटिटी होती है। हालेलुया। रूहानी, जैसे यहां पर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने। हमने अगर किसी को पहचानना है तो हमने रूह की हैसियत से पहचानना है, जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानना। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम एक नए मखलूक बन जाते हैं, नई क्रिएशन बन जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी रूहानी तौर पर चेंज हो जाती है, खुदा के तौर पर चेंज हो जाती है। क्योंकि फिर हम जिस्म की ख्वाहिश से नहीं, आदमी के इरादे से नहीं, या जिस्मानी मिलाप से नहीं, फिर हम रूह से पैदा होते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी भी रूह में ही होती है, और रूह में हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। किसी को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आमीन। जिस्मानी तौर पर नहीं, जब हम खुदावन में हैं, जब हम रूह से नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त भी फिर रूह में होती है। हमें एक दूसरे को भी पहचानना रूह में होता है। हम अपनी जिस्मानी नजरों से तो देखते हैं, ओके, हम किसी को भी देख के पहचान लेते हैं, ओ ये फलाना भाई आ रहा है, फलानी बहन आ रही है, ये फलाना बच्चा है, ये इसका नाम ये है, ये फलानी जगह रहता है, ये मेरा ये रिश्ते, हम जिस्मानी तौर पर पहचान लेते हैं, या दूसरे लोग भी पहचानते हैं। मगर हर कोई रूहानी तौर पर एक दूसरे को नहीं पहचान सकता। ये सिर्फ खुदावन के लोग जो रूह से पैदा हुए हैं और रूह में चलते हैं, रूहानी आंखें रखते हैं, वो एक दूसरे को रूह में पहचान सकते हैं। हालेलुया। यहां पे लिखा है 16 वर्ष में, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हां,
अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था। लोगों, अजीजों, हिस्ट्री में, इंजीलों में वैसे भी लोगों ने मसीह को, खुदावन यीशु मसीह को जिस्मानी हालत में ही पहचाना था कि जी ये कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा कोई नबी है, पैगंबर है, ये इसको खुदा ने एक कुव्वत दी है, खुदा ने इसको एक बरकत दी है, खुदा इसके साथ है, खुदा इसके थ्रू काम करता है, मुर्दे जिंदा होते हैं और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, और ये सारी बातें। और फिर जिस्मानी तौर पर ही मसीह यीशु को उन्होंने देखा कि उसको पकड़ाया गया है, उसको ले गए, उसको मारा, उसके ऊपर थूका, उसको सरकंडों से मारा, उसके कपड़े भी बदलते रहे, और उसके साथ साथ फिर उसको कीलों से ठोक दिया गया। ये सारी बातें लोगों ने, दुनिया ने जिस्मानी तौर पर यीशु को देखा। यहां पे जैसे लिखा है, हां अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना लोगों ने, देखा लोगों ने कि ये जिस्मानी हालत में ये इंसान है, इस पर क्या क्या हो रहा है। पर अजीजों, आगे लिखा है, मगर अब से नहीं जानेंगे, अब से नहीं जानेंगे, उसको जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हां अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। अजीजों, जब आपने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, उसके नाम पर ईमान लेकर आए, आपने बपतिस्मा लिया, आपने यीशु को पहन लिया, आप रूह से पैदा हो गए हैं, इसके बाद आपको इस बात का अपनी जिंदगी में, अपने माइंड में, अपनी नॉलेज में, अपनी वोकैबुलरी में इस बात को बांध लेना चाहिए कि यीशु मसीह बेशक वो जिस्मानी तौर पर देखा, जिस्मानी तौर पर लोगों ने पहचाना, और आज भी लोगों के ख्वाब में जब यीशु मसीह आता है तो लोग उसको जिस्मानी तौर पर देखते हैं कि ये यीशु मसीह है। हमें देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये यीशु मसीह है। पर हम जो नए सिरे से रूह से पैदा हुए हैं, आज हम यीशु मसीह को जिस्म के तौर पर नहीं जानेंगे, हम यीशु मसीह को खुदा, जिंदगी का मालिक, जिंदगी का बनाने वाला, वो सारी दुनिया, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक के तौर पर उसको जानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ही खुदावंद है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बेशक खुदावंद का कलाम कहता है कि हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया और उस बदन को मसलूब किया गया। खुदा जमीन पर मुजस्सम हुआ, कलमा खुदा जमीन पर मुजस्सम हुआ। तो आज से हम उसको जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्म की हैसियत से नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को रूह की हैसियत में ही जानेंगे, पहचानेंगे कि वही अल्फा और ओमेगा है, वही अव्वल और आखिर है, वही खुदावंदों का खुदावंद है, वही आने वाला है, जल्द आने वाला है, और वो दुनिया का इंसाफ करने वाला। अब वो मसीहा बनकर नहीं, अब वो जज बनकर, वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, अपनी कलीसिया के साथ हुकूमत करने के लिए, बादशाही करने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, जो अब्दी और अजली खुदावंद है, खुदा है, उसको आज से हम अपनी माइंड को बना लें, अपनी वोकैबुलरी में अपने ईमान को सेट कर लें कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको जिस्मानी तौर पर नहीं देखना, उसको हमने रूहानी तौर पर देखना है, क्योंकि हम रूह से पैदा हुए हैं, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम नए मखलूक हैं, और हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल को शेयर करता है, शेयर करना मांगता है, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है कि वो अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता। पर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह जो खुदावंद है, उसका बदन का हिस्सा है, इसलिए वो मेरे और आपके साथ अपने जलाल को भी शेयर करता है। प्रेज गॉड। उसका जलाल हमारी जिंदगी में नजर आना जरूरी है, तब हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं रूहानी तौर पर भी। खुदावंद से दुआ किया करें कि आपकी रूहानी आंखें खोले खुदावंद, आपकी रूहानी, मेरी आंखें, आपकी आंखें, आपके बच्चों की रूहानी आंखें खोले, ताकि
दूसरे को जिस्मानी तौर की हैसियत से नहीं बल्कि रूहानी हैसियत से हम एक दूसरे को पहचाने कि ये खुदावन में भाई है, ये खुदावन में बहन है, ये खुदावन में हमारा रिश्तेदार है। हम यीशु के लहू के वसीला से, उसकी रूह की यगानगत के वसीला से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हालेलुया। ये आज से अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। 17 वर्ष में फिर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखे वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई। पुरानी आपकी रूहानी आइडेंटिटी कोई भी थी, रूहानी शनाख्त कोई भी थी, वो खत्म हो गई। आपकी अब से नई शनाख्त है। रूह में एक दूसरे को पहचाने, रूह में आप एक दूसरे को ग्रीट करें, सलाम करें, दुआ करें एक दूसरे के लिए रूहानी तौर पर, क्योंकि आप सब मसीह में, जब आपने मसीह को पहला, मैंने मसीह को हमने पहना, तो हम सब, ना कोई औरत रहा, ना कोई मर्द रहा, ना यहूदी या ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, हम सब खुदावन यीशु मसीह में एक हैं। हालेलुया। तो इसलिए अब रूहानी तौर पर हमें एक दूसरे को पहचानना है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होगी। रोमियो के खत में 8वें बाब में चलते हैं। रोमन्स चैप्टर 8, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जी। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17, 17 आयत। और अगर फर्जंद हैं, हालेलुया, अगर फर्जंद हैं, अगर उसके बेटे बेटियां हैं, किसके? खुदा के, खुदावन यीशु के बेटे बेटियां हैं, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। आमीन। फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। किसके वारिस? इब्राहिम की नस्ल के साथ वादे किए वारिस नहीं, ये अब खुदा की बात हो रही है। हम खुदा की बरकतों के वारिस हैं। हालेलुया। अगर फर्जंद हैं, हमारे, आपके, मेरे, हमारे सब जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, वो हमारी जायदाद के, हमारे पैसे के, हर चीज के वारिस हैं। आमीन। उनका हक बनता है कि उनको दिया भी जाए, और वो ना दो तो वो कोर्ट, आजकल बच्चे कोर्ट में केस करके भी माँ बाप से पैसे ले लेते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं दे रहे माँ बाप। किसी को जानते हैं आप? हम जानते हैं बहुत सारों को, बहुत सारों को जानते हैं जिनके माँ बाप अभी जिंदा, और उनके बच्चों ने देखा कि ये माँ बाप तो कोई लिख पढ़ भी नहीं कर रहे, हो सकता है उन्होंने की भी हो, मगर देखने में नहीं आ रहा, उनको बच्चों को समझ नहीं आ रही, और वो कह रहे हैं कि हमें अब माँ बाप मरेंगे तो पता नहीं कभी, हमें पैसे ही दे दें जो इनके पास है, हम अपने अपने कुछ कर लें, ये वो तो बच्चों ने कोर्ट में केस किए में कि हमारा हिस्सा हमें दिलवाए कोर्ट। ऐसे भी बच्चे हैं। तो बहरहाल, क्योंकि वो वारिस हैं, उनका हक बनता है। वो माँ बाप नहीं दे रहे तो कोर्ट से मांग रहे जाके, अदालतों से मांग रहे जाके। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल है कि आप जरूर किसी ना किसी को जरूर जानते होंगे, मगर मैं काफी सारों को जानता हूं ऐसे, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप की प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती रहती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, प्लीज पास्टर जी दुआ करें। तो ऑफ कोर्स हम यही दुआ करते हैं कि बच्चों को समझ आए, अकल आए कि माँ बाप अभी जिंदा है, आप अपनी हिस्सा मांग रहे हो। तो बहरहाल हमारा खुदा भी जिंदा है और हम उसके वारिस हैं। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि हमारा हिस्सा रख लेगा, वो तो अब्दुल जिंदा ही है, हम तो कभी ऐसा क्लेम कर भी नहीं सकते, वेट भी नहीं कर सकते कि कब ये मरेंगे तो फिर हमारा हिस्सा मिलेगा हमें। हमारा खुदा जिंदा है और हमें जिंदगी में ही जीते जी ही अपने ताल्लुकात उसके साथ ठीक रखने की जरूरत है, ताकि उसकी मिरास में जब हम शामिल हैं तो जो कुछ उसका है हमें साथ साथ ही मिलता रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हमें साथ साथ ही मिलता रहे, हमें इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। प्रेज गॉड। ओके, फिर से पढ़ते हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस। हालेलुया, खुदा के डायरेक्ट वारिस। वो तो इब्राहिम के साथ किए गए वादों के साथ खुदावन यीशु मसीह में होते हुए नस्लों के, हम खुदावन, जो कुछ खुदावन यीशु का है वो मेरा और आपका है। हालेलुया, क्योंकि हम फर्जंद हैं। बोले मैं फर्जंद हूं,
हालेलुया। आप कहेंगे मैं उस खुदा की बेटी हूं, खुदा की बेटा हूं और मैं उसका वारिस हूं, जो कुछ उसका है वो मेरा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह के हम मिरास यानी मसीह के हम मिरास होने की क्या क्या क्या, क्या मतलब है? खुदा के भी वारिस हो गए, अब मसीह के भी हम मिरास हो गए। मैं आपको थोड़ा बताता हूं, एक लाइन में। मसीह के हम मिरास होने का मतलब यह है, मिरास या विरासत होने का मतलब यह है कि जो हमारे बाप दादा का है वो हमारा भी हिस्सा है, ठीक है, उसमें हमारा हिस्सा है। मसीह के वारिस, मसीह के हम मिरास होने का मतलब यह है कि जो मसा खुदावन यीशु मसीह पर था और वो मसाया होकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह जिस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, आमीन। तो अजीजों, वो मसीह का मसीह क्यों कहलाता है? मसा के सबब से, मसाया होने के सबब से, मसीहा होने के सबब से। हालेलुया। तो जो मसा, खुदा का मसा जो मसीह के ऊपर था, मसीह के ऊपर है, वो आप पर भी है। हम उस मसा के हम मिरास हैं। हालेलुया। आप उस मसा के हम मिरास हैं। वो रूह कुदस का मसा, खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का अभिषेक, आप उसके हिस्सेदार हैं। हालेलुया। वो आपकी मिरास है, आप मसीह के हम मिरास हैं। प्रेज गॉड। उस मसा में आप शामिल हैं, उस मसा से आप अलग नहीं हैं। अब वो मसा आपका हक है, उसको क्लेम किया करें, उसको मांगा करें, उस मसा में रहा करें, उस मसा में जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखें और कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इजंट इट वंडरफुल? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदा के भी वारिस हैं, उसकी बरकतों के, और हम मसीह के हम मिरास कैसे हैं? मसीह, खुदा यीशु मसीह खुदा है, पर हम मसीह के। ये दो बातें क्यों लिखी हैं यहां पे? इसलिए कि वो जो मसा है, वो जिसकी सबब से मसीह यीशु मसाया, मसीहा कहलाया, वो मसा आप और मेरा लिए हम उसके हिस्सेदार हैं। हमारे लिए हमारा वो हक है। रूह कुदस आपका हक है, खुदा का रूह आपका हक है। वो आप रूह कुदस का बपतिस्मा यानी वो पूरा ही आपको मिल जाए, पूरा ही आप उसके हिस्सेदार बन जाएं, वो आपका मेरा हक है। उसको क्लेम किया करें, उसमें जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। उस हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा लूका की इंजील में कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पे तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह खुदस क्यों ना देगा? हालेलुया, प्रेज गॉड। आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को, कलाम हमें कह रहा है तुम बुरे हो, तुम बुरे होकर भी हम खुदा की, हम खुदा पाक है सिर्फ। हालेलुया, ही इज द होली वन। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, पर फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं। तो खुदा जो नेक है, जो कुदूस है, पाक है, कादर मुतलिक है, वो हमारे मांगने पर हमें रूह कुदस क्यों ना देगा? क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह के हम मिरास हैं। मगर बाद में आगे शर्त भी है। मैंने इतनी बातें की, आगे शर्त तो बतानी चाहिए। हमें शर्त का भी पता होना चाहिए। बहुत सारी शर्तें होती है ना, हिस्सा लेने की भी। बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं, बशर्ते के उसके साथ दुख उठाएं। मसीही जिंदगी में दुख है अजीजों, मसीही जिंदगी में परसिक्यूशन है, मसीही जिंदगी में ऑपोजिशन है, मसीही जिंदगी में अनकंफर्टेबलनेस है, मसीही जिंदगी में जो दुनिया की तरफ से हेट्रेड है, नफरत है। इसलिए अगर हम मसीह में हैं, उसके बेटे बेटियां भी हैं, उस खुदा के वारिस हैं, मसीह के हम मिरास हैं,
तो अजीजों, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। हालेलुया। अजीजों, ये जलाल वही है जो खुदा उनका पाक रूह जब मेरी और आपकी जिंदगी में है तो खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में उतर आता है। हालेलुया। खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी में होता है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके पर नहीं है मेरे पास, मगर मैं आपको बताता हूं 18वीं आयत में, रोमियो 8 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश में, पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि मेरी दानिश में यानी मेरी समझ में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। इस दुनिया के दुख जो हम मसीह की खातिर उठाते हैं, किसी भी तरीके से हम उठाते दुखों में जिंदगी गुजरती है, तो अजीजों, इस दुनिया के दुख दर्द उस लायक नहीं है, उस जलाल के से कंपेयर नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है, हमें मिलने वाला है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो जलाली है, जब वो जाहिर होगा तो आपका और मेरा जलाल भी जाहिर किया जाएगा। आमीन। खुदावंद का कलाम हमें ऐसा बताता है। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत। पहला पतरस 2 बाब 2nd चैप्टर, 1 पीटर 2nd चैप्टर और उसकी 9 वर्स। बस ये आखिरी हवाला है, फिर हम दुआ करते हैं इसको पढ़ के, फिर नेक्स्ट टाइम और बातें सीखेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह में हमारी शनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, अगर चले आज सिर्फ 9वीं आयत पढ़ते हैं और फिर बाकी आयतों को नेक्स्ट संडे देखेंगे। 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। हम कौन हैं? बरगुजीदा नस्ल। बरगुजीदा का मतलब है जो अलग की गई है, सैंक्टिफाइड की गई है, उसकी अलग एक पहचान है, नई क्रिएशन है, नई मखलूक है वो नस्ल। तो आप उस नस्ल में हैं जो बरगुजीदा है और शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिनों का फिरका है। मूसा को भी खुदा ने जब कलाम किया तो इस्राएल के साथ के लिए भी ये कहा था कि तुम एक बरगुजीदा कौम हो और एक शाही काहिनों का फिरका हो, पर उनके माइंड में उस वक्त से एक ही बात है कि नहीं, ये सिर्फ एक कबीला जो लावियों का कबीला है वही कहानत के लिए अलग किए गए हैं, ये कलाम सबके लिए नहीं है। पर अजीजों, हम यीशु मसीह में जब हम नए अहद में आते हैं, वो जो उसके खून में नया अहद उसने बांधा है, तो उसमें उस अहद के वसीला से पतरस रसूल एक बार फिर रूहुल कुदस की कुदरत से, रूहुल कुदस की गाइडेंस में ये मुझे और आपको जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसके बेटे बेटियां बने हैं, उनको पतरस एक बार फिर मुझे और आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि आप शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हम पहले भी इस पर काम सुन चुके हैं कि बनी इस्राएल इसलिए अभी तक वो खास उम्मत ही है। हालेलुया।
पर मैं और आप जो उसके खून से खरीदे गए हैं, हम उसकी खास मलकियत हैं। हालेलुया, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी हम उसके हिस्सेदार हैं। हालेलुया, उसकी खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां बयान करो, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीजों, आइए खुदावन की हुजूरी में सब खड़े होते हैं। और आज जो कुछ हमने खुदावन के कलाम में से सीखा है, हम उस पर गौर करते हैं, और खासकर इस बात पर, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो। एवरी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन इज अ प्रीस्ट। हर कोई नए सिरे से पैदा जो हुआ है मसीही कहलाता है। जो मसीह को देखो, मसीह के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में, वो हमारा सरदार काहिन भी है, वो हमारा चरवाहा भी है, हमारा सरदार काहिन भी है, और उसको एक कहानत का टाइटल भी दिया गया, उसको एक कहानत का दर्जा दिया गया है। तो अगर हम उसके हम मिरास हैं उस मसा के जो मसीह पर था, तो अजीजों, इसलिए खुदा उनका बंदा कलाम करते हुए कहता है कि तुम सब शाही काहिनों का फिरका हो। यानी वो जो नए सिरे से पैदा हुए जो मसीही लोग हैं, जो उसके फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, हर कोई उनमें से प्रीस्ट का दर्जा रखता है। वो खिदमत करे ना करे, वो प्रीस्ट का दर्जा रखता है। और प्रीस्ट का काम क्या होता है? प्रीस्ट का काम होता है दुआ करना। प्रीस्ट का काम होता है खुदावन की हजूरी में दूसरों के लिए, उसकी हजूरी में खड़े होना और दूसरों के लिए शिफात करना, दुआ करना, बोझ रखना। और इसी तरीके से जो प्रीस्ट है उसका यह काम है कि खुदा के हुजूर अपनी कौम, अपने घराने और बल्कि अपने लिए भी कुर्बानियां चढ़ा सके। और अजीजों, हम जानते हैं कि वो कुर्बानियां नए अहद के मुताबिक क्या है कि हम दुआ करें। वही कुर्बानी है जो खुदावन यीशु के मसा के सबब से, उस ऑल्टर से, उस मज़बा से, आज मुझे नहीं मालूम कि खुदावन ने क्यों मुझे ये दुआ करने के लिए बोला मज़बा के लिए, कि जहां जिन घरों में मज़बे नहीं है, जिन घरों में दुआ नहीं हो रही, वहां पर दुआ शुरू हो। वहां पर उस मज़बे पर जो आग जलती है, और जब आप और मैं दुआ करते हैं तो उस मज़बा पर से वो दुआ खुशबू के तौर पर, बखूर की खुशबू के तौर पर खुदावन के पास पहुंचती है और वहां से जवाब लेकर आती है। अजीजों, आज मैं और आप खुदावन के घर में आए हैं, तो आज अपनी अपनी मुलाजात, अपनी अपनी दुआएं खुदावन की हजूरी में उठाएं और अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। क्योंकि आप शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिनों का, एक तो वैसे ही काहिन होते हैं, और एक शाही काहिन इसलिए कि हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो जो हालेलुया, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके बेटे बेटियां भी तो शाही हुए ना। तो अगर वो कहानत का भी काम मुझे और आपको सौंपा गया है, दिया गया है, और हमें काहन कहा गया, शाही काहनों का फिरका, तो अजीजों, मेरा और आपका यह काम बनता है कि अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी मुल्क के लिए दुआ करें, दुआ करें, शिफात करें, मज़बा खड़ा करें, मज़बे पर आग जलने दे। वो आग, पाखरू की आग हर घर में, हर मज़बा पर, उन मज़बा पर जलती रहनी जरूरी है। हालेलुया।
ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। हम उसकी खास मलकियत हैं ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। और जैसे उसने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, उस अजीब रोशनी को लोग देखें कि ये उस जिंदा खुदा के पैरोकार हैं, जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। और एक दूसरे को भी हम रूहानी तौर पर जान सकें कि एक इसके अंदर ये शख्स, ये बहन, ये बेटी, ये भाई, जिसको भी हम मुलाकात करें, जिसके साथ भी मुलाकात हो, तो हम जान सकें, पहचान सकें कि यीशु का नूर इसके अंदर है। वो अजीब रोशनी इसके अंदर से निकल रही है, अजीब रोशनी आपको नजर आनी शुरू हो जाए जिसमें उसने हमें बुलाया है। जो रोशनी मुझसे और आपसे रिफ्लेक्ट होकर इस दुनिया में जाती है, ताकि तारीकी के काम, तारीकी की कुव्वतें मुझसे, आपसे, या जहां हम रहते हैं, हमारे घराने से हमेशा के लिए दूर हो। क्योंकि हकीकी नूर, जिसकी रोशनी अजीब है, वो मेरे और आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करें और अपनी मुनाजात उसके आगे रखें। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस वसा के सबब से, जिसके वसीला से हम मसीह के हम मिरास हैं, खुदावंद हम दुआ करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं। खुदावंद यीशु, मैं अब तेरा खादम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे बरगुजीदा किया है, मुझे खुदावंद यीशु एक अपनी मलकियत बनाया है, शाही कहनों के फिरके में तूने मुझे शामिल किया है। खुदावंद मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के हर फर्द के लिए, खानदान के लिए ये दुआ करता हूं कि खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद हर कोई शिफात करना शुरू कर दे, हर कोई अपने आप को भी और एक दूसरे को भी रूह में पहचानना शुरू कर दे। जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्म की हैसियत से नहीं, बल्कि रूह की हैसियत से हम तुझे भी जाने और एक दूसरे को भी जाने। क्योंकि हम तेरे वारिस हैं, हम तेरे बेटे बेटियां हैं। क्योंकि तू रूह है, हम तेरे रूह से पैदा हुए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं। इसलिए हम खुदावंद यीशु, हम जब तुझ से पैदा हुए, तुझ में पैदा हुए, तो हम एक नए मखलूक बन गए और हमारी पहचान बदल गई, हमारी आइडेंटिटी बदल गई। और खुदावंद यीशु, हम तेरी खूबियां जाहिर करना मांगते हैं। खुदावंद मेरी दुआ है खासकर अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए, कि खुदावंद हम जब तुझ में हैं, तेरे फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, तेरा मसा हम सब पर है, तो खुदावंद तेरी खूबियां भी हमारे वसीला से जाहिर हों, तेरी खूबियां भी हमारे वसीला से जाहिर हों, और हम एक दूसरे के अंदर भी, और खुदावंद यीशु लोग भी हमारे अंदर तेरी अजीब रोशनी को देखें, अजीब रोशनी को देखें। हर घर में तेरी अजीब रोशनी हो, हर जिंदगी में तेरी अजीब रोशनी हो। वो तेरी अजीब रोशनी हम सब के साथ साथ रहे, ताकि वो जो अंधेरा है, वो जो अंधेरे में है, खुदावंद उन पर भी वो रोशनी पड़े, और वो जाने कि खुदावंद तेरे बेटे बेटियां, तेरी खास मलकियत, तेरे लोग जब उनके लिए दुआ करें, जिनको तूने शाही कहनों का फिरका ठहराया है, तो उनकी दुआ कबूल होगी, उनकी दुआ कबूल होगी। खुदावंद तेरे बेटे बेटियों की दुआएं कबूल हों और उनका जवाब मिले, ताकि लोग जाने कि तू ही खुदावंद है। हर घुटना तेरे आगे झुके, हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए, जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्रेज गॉड।